जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गेट सेट गो स्टडी पर। और आज की क्लास आरपीएफ रेलवे भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हम लोग जीव विज्ञान में 600 तक कर चुके थे। आज दोस्तों 601 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धमनियों की विशेषता का सही वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। मोटी भित्तियां कोई भी वाल्व नहीं होता है। रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है। शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाता है। ये सत्य है दोस्तों। मोटी भित्तियां जो होती है कोई भी वाल्व नहीं होता। मोटी भित्तियां का कोई भी वाल्व नहीं होता है। रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में सामान्य परकुंचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है? 120 mmHg बाय 180 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत रस के कार्य नीचे की ओर है, उस विकल्प का चयन करें जो पीत रस के कार्य से संबंधित नहीं है। बी नंबर दोस्तों कार्य से संबंधित नहीं है, बाकी सब है दोस्तों। देख लेते हैं। इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। दोस्तों गलत है, बाकी सब दोस्तों सही है। यह बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में विघटित करता है, सही है। यह अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया की दक्षता को बढ़ाता है, यह भी सत्य है। यह अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, यह भी सत्य है। बाकी ये बी को छोड़ के सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग की जाने वाली उपकरण का नाम क्या है? स्फिग्मो मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है? यकृत। वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अवशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत पहचाने। दो कच्चे हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, ये दोस्तों गलत है। बाकी सब दोस्तों सत्य है। निलय से रक्त केवल क्लोमों में जाता है, सत्य है। क्लोमों से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है, सत्य है। शरीर से रक्त अलिंद में प्रवेश करता है, यह भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का जमने में मदद करके रिसाव को बंद करता है? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 3 नंबर दोस्तों गलत है। श्वसन वर्णक श्वेत रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है, यह गलत है। बाकी सब दोस्तों सत्य है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में पानी में अधिक घुलनशील है, सत्य है। पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित किया जाता है जो एक 3 कार्बन अणु है, सत्य है। एल्वियोली की दीवारों में रक्त वाहिकाओं का एक व्यापक नेटवर्क होता है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है? लसिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक भाग को दर्शाता है? शिरा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? क्रिएटिनिन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभों को सुमेलित कीजिए। बी नंबर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 का ए, हृदय पंप की तरह कार्य करने वाला अंग है, सही है। 2 का सी होगा दोस्तों, धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती है, शिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय के अनुप्रस्थ भागों पर आधारित 2 प्रश्न नीचे दिए गए हैं। दोनों प्रश्नों के उत्तर सही उत्तर देने वाले विकल्प का चयन करें। दोस्तों ए नंबर में जो है, ए द्वारा नामांकित भाग में मोटी भित्तियां क्यों होती है? इसमें मोटी भित्तियां क्यों होती है? क्योंकि यह शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पंप करता है। ये जो है शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पंप करता है, ए। बी नंबर है दोस्तों, बी द्वारा नामांकित भाग का कार्य क्या है? बी जो है दोस्तों, बी जो है रक्त के पक्षवाह को रोकता है, पक्षवाह को रोकता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? मत्स्य, मछली में दोस्तों, मत्स्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन डैश की मदद से होता है? प्लेटलेट कणिकाओं की मदद से। रक्त स्कंदन प्लेटलेट कणिकाओं के मदद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती है। इस लयबद्ध संकुचन और इसके बाद होने वाले शिथिलन विश्रांति को मिलाकर हृदय का एक स्पंद कहा जाता है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह ए वाले एक पुरुष का विवाह रक्त समूह बी वाली एक महिला से हुआ जिनका एक बच्चा है, जिसका रक्त समूह ए बी है। अनुवांशिकी के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? सी नंबर दोस्तों, रक्त ए का जीन रक्त बी के जीन दोनों प्रभावी हैं। रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखित पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें स्पष्ट हल्के और गहरे पट्ट उपस्थित होते हैं। रेखित पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें स्पष्ट हल्के और गहरे पट्ट उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया था और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया था। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप रक्तदाब ब्लड प्रेशर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए नंबर दोस्तों गलत है। सिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है, ये दोस्तों गलत है। बाकी सब दोस्तों सत्य है। तो देखते हैं हम लोग सत्य व सबको। नीलयी संकुचन के दौरान दाब को परकुंचन दाब कहा जाता है और नीलयी शिथिलन के दौरान दाब को अनुशिथिलन दाब कहा जाता है, सत्य है दोस्तों। सामान्य परकुंचन दाब लगभग 120 mmHg होता है और अनुशिथिलन दाब 80 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डी नंबर है, इस दाब को स्फिग्मोमेनोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है, यह भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? पित्तरस। अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है पित्तरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रुमेन क्या है? भोजन को संग्रहित करने के लिए अमाशय का एक कक्ष। रुमेन क्या है? भोजन को संग्रहित करने के लिए अमाशय का एक कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? लौह और आयरन की। लौह आयरन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग दोस्तों कंकाल तंत्र देखेंगे। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? कंधा। एक अक्षीय हड्डी नहीं है कंधा, बाकी सब दोस्तों एक अक्षीय हड्डी है। कपाल, मेरुदंड, पसली सब एक अक्षीय हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के कुल वजन का 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्पाइनल कॉलम की डैश हड्डियों से बना है? 33 हड्डियों से बना है। मानव स्पाइनल कॉलम 33 हड्डियों से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? अस्थिबंध द्वारा, लिगामेंट से। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? अस्थिबंध, लिगामेंट से। हड्डी से हड्डी जुड़ा रहता है अस्थिबंध लिगामेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? मैक्रो। बाकी सब दोस्तों मानव हड्डी का जोड़ है। बोल और सॉकेट, ग्लाइडिंग सैडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंडरा टेंडन किससे बनाया जाया है? केवल कोलेजन फाइबर से। एक कंडरा टेंडन किससे बनाया गया है? केवल कोलेजन फाइबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे डैश के बीच वाले कान में? हैमर, एनविल और स्टीरप। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे हैमर, एनविल और स्टीरप बीच वाले कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करती है? कार्टिलेज। जॉइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वैच्छिक मांसपेशियां डैश में विद्यमान होती है? हाथ में। स्वैच्छिक मांसपेशियां डैश में विद्यमान होती है? हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉड और कोन पाए जाते हैं आंख में? रॉड और कोन पाए जाते हैं आंख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हड्डियों को जोड़ता है? स्नायुबंध। स्नायुबंध हड्डियों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन्ना डैश का बाह्य भाग है? कान का। पिन्ना कान का बाह्य भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है? 1 और 4 दोस्तों, मेढक का कूदना, हाथ से लिखना। स्वैच्छिक मांसपेशियां का कार्यान्वित है मेढक का कूदना और हाथ से लिखना। अब पेट में भोजन की गति, ये दोस्तों अपने आप होता है। हृदय का धड़कना अपने आप होता है, ये दोस्तों स्वैच्छिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मांसपेशियां को हड्डियों से जोड़ता है? शिरा। शिरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश हड्डियों को जोड़ता है? स्नायु बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक जोड़ नहीं है? गर्दन। गर्दन दोस्तों एक जोड़ नहीं है। टखना, कोहनी, घुटना सब जोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? एक्स। बाकी सब है दोस्तों, एनविल, हैमर, स्टीरप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दांत की परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? साइनस। इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? साइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? जांघ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रेणीखंड और जघनास्थि से मेल से बनता है? नितंब अस्थि। मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रेणीखंड और जघनास्थि के मेल से बनता है? नितंब अस्थि। नितंब अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? अस्थिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल जोड़ों पर दो हड्डियां के बीच पाए जाने वाले स्नेहन द्रव को डैश कहा जाता है? साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? 300 हड्डियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियां के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? साइनोवियल द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान की हड्डी। नेक्स्ट, रकाब। रकाब, सॉरी दोस्तों, रकाब होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? रकाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मानव की रीढ़ की हड्डी 28 कशेरुक होती है, ये दोस्तों सही नहीं है। बाकी सब दोस्तों सही है। अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है, सत्य है। मध्य कर्ण में मौजूद स्टेपस मानव कंकाल का सबसे छोटी हड्डी है। दोस्तों कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेपिस। लेकिन यह रकाब ले रहा है, पता नहीं, इस ऑप्शन क्वेश्चन में डाउट है दोस्तों। बाकी सब दोस्तों सही है इस क्वेश्चन में। मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में 29 हड्डियां होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? चेहरा में दोस्तों 14 हड्डी होता है, माथा में 8 होता है और कान में 6 होता है। दोस्तों बी नंबर होगा। माथा में 8 हड्डी होता है, चेहरा में 14, कान में 6 और कंठी कास्थि में 1 हड्डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग के गलत युग्म का चयन करें। सी नंबर दोस्तों गलत है, मणिबंध गर्दन, ये दोस्तों गलत है। बाकी सब दोस्तों सत्य है। हनवत अस्थि जबड़ा में होता है, जानुका अस्थि पैर में, अंत पर कोष्ठिका अस्थि हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? पिंडली की हड्डी।
दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से जांघ की हड्डी होगा। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जांघ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होते हैं? सभी। कृमि, प्रोटोजोआ, विषाणु। कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होता है? कृमि, प्रोटोजोआ, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियां के नाम क्या है? हैमर, एनविल, स्टीरप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना होता है? दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें श्लेष द्रव पाया जाता है? मुक्त रूप से गतिशील जोड़ में। किसमें श्लेष द्रव पाया जाता है? मुक्त रूप से गतिशील जोड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ को डैश भी कहा जाता है? मेरुदंड। रीढ़ को मेरुदंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अस्थिबंध लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं? हड्डी से हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर, एनविल, स्टीरप नामक हड्डियां मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की जांघ में पाई जाने वाली हड्डी सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है? फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपेडियस। मानव शरीर का सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टीरप अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के धड़ के से ऊपर रीढ़ की हड्डी में वृद्धि होना डैश कहलाता है? पूंछ कहलाता है। शरीर के धड़ से ऊपर रीढ़ की हड्डी में वृद्धि होना डैश कहलाता है? पूंछ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम फास्फेट डैश में प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है? हड्डियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल की मांसपेशियों को डैश भी कहा जाता है? रेखित मांसपेशियां। कंकाल की मांसपेशियों को डैश कहा जाता है? रेखित मांसपेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को डैश कहा जाता है? वात रक्त गाउट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है? लैक्टिक अम्ल में वृद्धि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? कंडरा पेशियों को हड्डी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है? ऐच्छिक मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि कोशिकाएं एक रीढ़ आयुव्य में अंत स्थापित होती है जो डैश से बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा कार्य लंबी हड्डियों द्वारा नहीं किया जाता है? शरीर के सर्वों में झुकने के लिए गले को घुमाने में सहायता करना, ये दोस्तों नहीं करता है। बाकी सब दोस्तों होता है। पैरों को आधार देना, रक्त का निर्माण, मांसपेशियों के जुड़ने के लिए एक आधार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के ने चंपा वृक्ष की एक शाखा तोड़ी और उसे रोपित कर दिया। जल्द ही शाखा ने जड़ें पकड़ी और वृद्धि शुरू की। यह किसका एक उदाहरण है?
कृत्रिम प्रजनन का, कृत्रिम प्रजनन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता है? वृक्क में। शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता है? वृक्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें उपास्थि मौजूद नहीं होता है? वृक्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छित पेशियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, अशाखित और अकेंद्रिकी होती है। दोस्तों गलत है, बाकी सब दोस्तों सत्य है। इन पेशियों को कंकाल पेशियां भी कहा जाता है, सत्य है। ये ज्यादातर अस्थियों में जुड़ी होती है, ये भी सत्य है। इन मांसपेशियों में क्रमवार हल्की और गहरी पट्टियां दिखाई देती है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृक्क नलिकाओं के स्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है? घनाभाकार उपकला। निम्न में से कौन सा वृक्क नलिकाओं के स्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है? घनाभाकार उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल डैश कृंतक होते हैं? 8। एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल 8 कृंतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल खेलते समय एक फुटबॉल खिलाड़ी का अस्थि भंग फ्रैक्चर हो गया। वह अस्पताल गया। डॉक्टर ने पदार्थ एक्स लेकर उसे जल में मिला दिया ताकि उसका उपयोग करके टूटी हुई भंग अस्थियों को सही स्थिति में रखकर सहारा दिया जा सके। पदार्थ एक्स का नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित, पुनः सृजित हो सकता है? जिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक डैश है? ग्रंथि है। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियों कहाँ होती है? दिल में। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? दिल में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़ों के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? त्वचा में। पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? त्वचा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? दिल में। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? दिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यकृत। डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी होता है? अनुमस्तिष्क। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अनुमस्तिष्क उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डैश की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह उपापचयी प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है। एथेनॉल।
जब एथेनॉल की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह उपापचयी प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका की अवनति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है? 100 सेंटीमीटर तक लंबी। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुमासम के बीच की संधि को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? मांसपेशीय गतिविधियों का समन्वय से। अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? मांसपेशीय गतिविधियों का समन्वय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाई को डैश कहते हैं? नेफ्रॉन्स कहते हैं। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन इकाई को नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क से संबंधित नहीं है? यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, लगभग 60%। ये दोस्तों गलत है, यही संबंधित नहीं है, बाकी सब दोस्तों संबंधित है। यह मस्तिष्क का अग्र शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है, सत्य है। इसमें 2 भाग होते हैं जिन्हें परमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है, सत्य है। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।